बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के 7 नवंबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक छतरपुर दिल्ली से वृंदावन तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये लगभग 170 किलोमीटर की पदयात्रा है, जिसे उन्होंने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 नाम दिया है। इस यात्रा का उद्देश्य है हिंदू समाज को एकजुट करना, सनातन धर्म की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाना। बाबा बागेश्वर का कहना है कि ये यात्रा किसी व्यक्ति, दल या राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए है। उनका स्पष्ट तर्क है कि जब तक हिंदू समाज एकजुट नहीं होगा, तब तक धर्म और परंपरा सुरक्षित नहीं रह सकते। बाबा बागेश्वर अपने भाषणों में कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी अन्य धर्म के विरोध में खड़ा होना नहीं है, बल्कि अपने धर्म और संस्कृति के सम्मान के लिए खड़ा होना है। वो इस यात्रा को जातिवाद और पंथ से ऊपर उठकर एकता का संदेश बताते हैं। उनके अनुसार इस राष्ट्र में सभी को समान अधिकार होंगे, लेकिन सनातन धर्म को उसका उचित सम्मान और स्थान मिलना चाहिए। इस पद यात्रा के दौरान उन्होंने 7 प्रमुख संकल्प लिए हैं। नंबर 1, हिंदू राष्ट्र की स्थापना। नंबर 2, यमुना नदी की स्वच्छता। नंबर 3, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देना। नंबर 4, ब्रजमंडल में जो मांस मदिरा पर जो प्रतिबंध उस पर लगाया जाए। और उससे अगला नंबर है जात पात से ऊपर उठकर एकता और राम नाम संकीर्तन को बढ़ावा देना और सनातन शिक्षा संस्कृति का प्रसार करना। ये सब उनकी मांग है। छतरपुर मंदिर से यात्रा की शुरुआत के समय हजारों भक्त शामिल हुए। बाबा ने कहा कि ये केवल पैरों की नहीं, बल्कि विचारों की यात्रा है। उनका संदेश है कि अब वक्त आ गया है हम अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक हों और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ें। वृंदावन पहुंचने से पहले उन्होंने ये बात भी कही है कि ये यात्रा अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है। हिंदू राष्ट्र का सपना अब एक आंदोलन का रूप लेगा। दोस्तों, बाबा के अनुसार यदि देश की संस्कृति, परंपरा, गौमाता और नदियां सुरक्षित रहेंगी, तो भारत वास्तव में विश्व गुरु बन सकेगा। इस यात्रा के माध्यम से वे लोगों को ये भावना जगाना चाहते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ पूजा का विषय नहीं है, बल्कि जीवन जीने की पद्धति है और उसकी रक्षा ही सच्चे अर्थों में राष्ट्र की रक्षा है। धन्यवाद।